सबको प्रणाम है, नमस्कार है। चला जी, नए वर्ष की शुभारंभ हो चुकी है। आज से नया साल स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं आप लोगों के लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो आगामी एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट हो और आपका जीवन सुखमय हो। ठीक है चला जी, तो आप लोग भी सब कुछ भूल कर नए वर्ष की शुभारंभ करिए, एक नए जीवन की शुभारंभ करिए चेला जी, और अपने जीवन को प्रज्वलित करिए, नौकरी लीजिए और अपना जीवन यहाँ पर सेटलमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए, एक हमारी विद्यार्थी हैं गीतांजलि जी। आप करेंगे मैथ नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैथ नहीं आता है तो मैथ आ जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बस आप रेगुलरिटी बनाए रखिए। देखिए, आप लोग सोचते हैं कि एक दिन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक दो दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर अगले दिन जब मन करेगा तब पढ़ेंगे, तो चला ऐसे कुछ काम नहीं बनता है। आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा, रेगुलर आपको जुड़ना पड़ेगा, तभी चीज़ों को आप समझ पाएंगे और आपको अच्छे से यहाँ पर हर एक बात समझ में आएगी। हर एक टाइप के जो प्रश्न हमने करवाया है या करवा रहे हैं उन सभी को देखिए और समझिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैथ आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है चला। तो आप लोग मेहनत करिए और हमारा जो हमसे जो बन पाता है चला हम आपके लिए करते हैं। और मैं आप लोगों से तो यही कहता हूँ चला, आप लोग सपोर्ट करिए मेरा, और जहाँ तक हो सकेगा मैं आपका भरपूर सहयोग करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कल का जो प्रश्न था हम लोग पहले उसी का यहाँ पर ले लिए हैं, उसको सबसे पहले हल करेंगे। कल जो हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया था वो प्रश्न हमने सबसे पहले लिया है। लास्ट में भी मैं आपके लिए फिर एक प्रश्न दूंगा। ठीक है, तो आप लोग हर एक सवाल को लगाइए, समझिए। जहाँ भी दिक्कत होती है आप लोग कमेंट करिए, उसके लिए मैं हूँ आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये कल का जो सवाल था, अब इसको आप लोग लगाए होंगे और जो लोग नहीं लगाए हैं चला देखिए कैसे लगाना था। हाँ जी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पीयू और टीटू एक ही जगह से एक ही समय विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। यदि पीयू 5 किलोमीटर की चाल से चलता है और टीटू 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो कितने समय बाद उनके बीच की दूरी 10.5 किलोमीटर हो जाएगी। बात को बड़े ध्यान से समझिएगा चला। यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट यहाँ पर है। अब दो बच्चे यहाँ पर हैं, एक पीयू है एक टीटू है, दोनों ही एक ही स्थान से चलना शुरुआत करते हैं, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में। एक लोग इधर चलता है और एक लोग इधर चलता है। दोनों की चाल क्या है, अलग अलग चाल है। यहाँ पर मान लेते हैं ये पीयू है और ये कौन है, टीटू है चला, ये टीटू है। पीयू का जो चाल है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और टीटू का जो चाल है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, आपसे समय पूछा गया है। समय निकालने का फार्मूला होता है दूरी बटे, क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। अब यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा, दूरी तो यहाँ पर 10.5 है, 10.5 है बट्टे। अब स्पीड लेना है आपको, तो यहाँ पर स्पीड आपको सापेक्षिक स्पीड लेना है, सापेक्षिक स्पीड। अब सापेक्षिक स्पीड क्या होता है, देखिए जब दो बच्चे या दो लोग जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल घटता है। तो 5 में से 2 गया तो बचेगा क्या, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 बचेगा। इसका सापेक्षिक चाल जो होगा 3 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो 3 3 या 9 हो जाएगा, 3 3 या 9, 1 बचेगा, 3 5 15, 3 5 15, यानी 3.5 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर था। आप लोगों ने भी लगाया होगा, यही आंसर आया होगा चला। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चेला आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमेशा यही मैं कहता हूं भैया आप लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपका सुझाव है आप लोग कमेंट करिए। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चेला, आप लोग सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बनिए। ये परिवार है चेला आपका, तो इसका आप लोग सदस्य बनिए। चलिए अब आज के सेट का पहला क्वेश्चन यहाँ से शुभारंभ करते हैं।
आज के सेट का चेला पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। अब आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आप सभी विद्यार्थी बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। देखिए, कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रश्न होता है बोर्ड मास के प्रश्न। बस आपको बोर्ड मास का रूल लगा देना है, आंसर आपके सामने निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर सबसे पहले सबसे जो छोटा कोष्टक होता है उसको हल करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तो 6 - 3 करेंगे तो क्या बच जाएगा चला, 3 बच जाएगा। और यहाँ से 3 बच गया, 3 से फिर भाग कर देंगे 18 में, तो 3 छक 18, यहाँ से 6 आ जाएगा। छोटा कोष्टक खत्म हो गया, मझला कोष्टक खत्म हो गया, अब बच गया चला बड़ा कोष्टक। तो यहाँ से तो 6 आ गया, इधर माइनस का 3 है, तो 6 में से 3 गया तो वापस से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बड़ा कोष्टक, यहाँ तक का आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से भाग देना है 6 में, भाग देना है चला यहाँ पर 6 में, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ तक क्या हो गया, 2 आ गया। अब 2 का गुना 12 में कर देंगे तो 12 दूना क्या हो जाएगा चला, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में प्लस 6 कर देंगे तो 24 प्लस 6 चला 30 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चौथा विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। समझने में अगर दिक्कत है चेला तो आप लोग पूछिए। आगे चलें, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग कदम रखते हैं। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। चलिए इसको बनाइए, इसको बनाइए। चला क्या कहा गया है, सवाल में बोला गया है कि ए और बी की आय 3 संबंधी 2 के अनुपात में है और उनके व्यय 5 संबंधी 3 के अनुपात में है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय क्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा मेथड बताऊंगा और उस मेथड से आप यही सवाल नहीं, आप आयु संबंधित सवाल को भी हल कर पाएंगे। देखिएगा, यहाँ पर एक कौन है, ए है, और एक कौन है, तो यहाँ पर बी है। अब ए की जो आय है चला यहाँ पर 3 है, बी की आय क्या है, तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी व्यय का भी अनुपात दे रखा है। ए का व्यय क्या है, 5 है, और बी का व्यय क्या है चला यहाँ पर 3 है। ठीक, ये लोग बचत कितना कर लेते हैं, ये लोग बचत करते हैं चला 200, यहाँ पर 200 लिख देना है। 200 का बचत ये भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये सभी क्या है, अनुपात में है। ये सभी क्या है चला, तो ये अनुपात में ही है। ठीक, अब यहाँ से देखिए 3 का गुना 3 में करेंगे, 3 दूना 6, सॉरी 3 3 9 हो जाएगा। अब 5 का गुना 2 में करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, 1 बराबर। ठीक है, अब यहाँ से 5 और 3, जब ये 200 200 दोनों बराबर ही है तो 5 में से 3 घटा दीजिए, तो 5 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 का गुना 200 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा चला, 400 हो जाएगा। एक अनुपात का मान 400 आ गया। आपसे क्या पूछा है, ए की आय क्या है, तो ए की आय चला यहाँ पर 3 अनुपात है, 3 अनुपात का मान निकालना है। तो 1 अनुपात का मान 400 है, तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 3 गुना 400, तो 4 3 1200। क्या हो जाएगा चला, यहाँ पर 1200 रुपये ए की आय निकल जाएगी। ए की आय क्या हो जाएगी, तो यहाँ से 1200 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया चला, तो बताइए। देखिए, गणित से डरने की जरूरत नहीं है चला, आप जब तक डरेंगे तब तक ही डरवाएगा, तो इससे डट कर मुकाबला करने की जरूरत है चला। अगर आप मुकाबला करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो ये गणित ना एक दिन आपसे डर कर भागेगी। मेहनत करिए, सब कुछ होगा, सही होगा, जो होगा सब अच्छा ही होगा। चलिए, यहाँ से अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसको बनाइए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1120 रुपये है, 205 रुपये की छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। बहुत ध्यान से समझेंगे चला। यहाँ पर सीपी की बात करते हैं। सीपी जो है वो सीपी कितना दे रखा है, तो सीपी दिया है चला 1120 रुपये। 1120 रुपये क्या है यहाँ पर, सीपी यानी क्रय मूल्य है। ठीक है, 1120 रुपये इसका क्रय मूल्य है।
क्लियर है। अब ये 15% का लाभ होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो सेलिंग प्राइस इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, ESP क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस 1120 रुपये का 1120 रुपये का 115% निकाल देंगे, यही क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से काट पीट कर लिए, जो कटने वाला है 0 से 0 कटेगा पहले। अब 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, एक बचेगा 5 तिया 15, 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 छक्का 12, 56 का गुना क्या करना है, 23 में कर देना है। तो 56 का गुणा 23 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 होगा, यहाँ से 6 तिरिक 18 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 3 5 15 और 6 दूनी 12, 15 और 12 क्या हो जाएगा चेला, 15 और 12 27 और 1 28 के 8 हासिल का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा, यानी 1288 रुपया इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर बात, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1288 रुपये। यह बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब एक बात बताइए चला, यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य है, इसको हम मान लेते हैं मार्क प्राइस EMP है, ठीक है। अब इसमें से मार्क प्राइस जो भी था, इसमें से 205 रुपया घटा दिया गया है, इतने रुपए का छूट दिया गया है, तो कितने में बिका है, बिकने के लिए क्या है, 1288 रुपये है। तो ये 1288 रुपये में चला यहाँ पर बेचा गया है, 1288 रुपये में बेचा गया है। तो यहाँ से मार्क प्राइस निकाल दिया जाएगा, EMP निकाल दिया जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1288 और इधर 205 उधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 205 इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 5 13 के 3 हासिल का 1, 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 1, यानी 1493 रुपया इसका मार्क प्राइस हो जाएगा, 1493 रुपये, ठीक है। 1493 रुपये इसका मार्क प्राइस है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ पर इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ में आ गया होगा चला। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है, करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए कुछ करना नहीं है, बोला गया इसमें 8400 का 3/4 के 5/7 माइनस 2800 का 3/2 के 1/5 के 3/7 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 8400 का माने गुणा ही होता है 3/4, फिर के मतलब वही गुना 5/7 माइनस 2800 का 3/2 का 1/5 इसका मान पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 7, इसको आप काटिए, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, एक बचेगा 7 दूना 14, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 बार में इधर कट गया, तो ये तो हो गया 300, ये हो गया क्या 300, 5 तिया 15 तिया 45, इधर आ गया चला 4500 इधर हो गया, माइनस यहाँ पर है 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 28 का गुना 3 में करेंगे, 1 0 तो होगा करेगा, 3 8 24 के 4 हासिल का 2 और 3 दूना 6 2 8, यानी 840 यहाँ से आ गया। घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 0, और 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा 4, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 3, यानी 3660 रुपये इसका। अरे 3660 रुपये, कहाँ गलती हो गया भैया, सॉरी दोस्तों, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। यहाँ पर इधर 3/7 हमने नहीं लिखा है, 3/7 हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो यहाँ 3/7 भी तो भी लिखना है, 3/7 भी इधर लिखना है, ठीक है। चलिए 3/7 भी अभी लिखना चला, तो कोई बात नहीं है,
आइए यहाँ पर अभी भी ये तब काट देंगे इसको 3 से और 7 से, 7 चौक 28 यानी 40 बार में इधर कट जाएगा। 40 बार में इधर कट गया तो ये तो हो गया 3 तिया 9, 9 चौको 36, 9 चौको क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 360 हो गया। इधर इधर क्या हो जाएगा 5 तिया 15 तिया 4500, 4500 इधर हो गया और माइनस यहाँ से 360 कर देंगे, बस 360 कर देंगे। चला तो अब तो आंसर निकल जाएगा यहाँ पर 0 और 10 में से 6 गया तो बचेगा 4 और 4 में से 3 गया तो बचेगा 1, इधर 4, 4140 इसका आंसर आ जाएगा, 4140। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर होगा 4140। क्लियर है? आप लोग चला जवाब देते रहिए, समझ में आ रहा है तो आप लोग भी थम्स अप करते रहिए चला कि हाँ समझ में आ गया है, अच्छा से समझ में आया है, या फिर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर आप लोग देखिए। अच्छा यहाँ पर जिनको समझ में आ रहा है आप लोग चला यहाँ पर जरा यस टाइप करिए, वाई टाइप करिए, वाई। जिनको समझ में आ रहा है, जिनको सवाल समझ में आ रहा है वो लोग यस टाइप कर लीजिए, वाई। जिनको नहीं समझ में आ रहा है चला आप लोग एन टाइप करिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है एन टाइप करिए, जिनको समझ में आ रहा है वाई टाइप करिए जल्दी से। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप लोग समझने का प्रयास करिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, तब तक देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आता है। और इसमें तो आपके लिए बहुत बेहतरीन फ़ायदा भी है, आप टेलीग्राम से आप लोग इसका पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, पीडीएफ निकालिए, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वहाँ पर सॉल्यूशन वाला इसका भी, ये जो बोर्ड का जो पीडीएफ है चला ये भी हम वहाँ पर सेंड करते हैं, तो दोनों आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बिना सॉल्यूशन और सॉल्यूशन वाला दोनों आप देख ही सकते हैं आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से लिया गया है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या कहा गया है, 330 मीटर लंबाई वाली एक ट्रेन 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में 11 सेकंड का समय लेती है। 570 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? चलिए देखिए, कभी भी अगर कोई ट्रेन है, अगर किसी पुल को पार करती है, कोई मान लीजिए इधर पुल है, कोई पुल है, अगर पुल को पार करती है तो उसकी जो लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई का योग होगा, टोटल लंबाई वही दूरी हो जाएगा। तो देखिए चाल यहाँ से निकाला जाएगा, पहले स्पीड हम निकाल देंगे यहाँ से। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। तो यहाँ से पहला जो शर्त दिया गया है यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से चाल क्या होगा, तो स्पीड यहाँ से निकाला जाएगा। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ेंगे 0, 5 3 8, 5 3 8, 88 हो जाएगा और 0/11 हो जाएगा। 11 से भाग करेंगे तो 11 8 88 यानी 80 मीटर प्रति सेकेंड। 80 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी किसका, ट्रेन का। अब यही स्पीड से ट्रेन, इसी स्पीड से अगर 570 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है तो ट्रेन कितना समय ले लेगी? तो बात को समझिए, इस बार आपको टी निकालना है, समय निकालना है, ठीक है। तो समय निकालना है, समय बराबर क्या हो जाता है, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, ट्रेन की तो लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई तो 330 ही मीटर है, और इस बार जो पुल है चला वह 570 मीटर लंबा पुल है। तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा, 330 प्लस 570, 330 प्लस 570, ये टोटल लंबाई हो जाएगी। अब ठीक है, अब बटे स्पीड क्या निकाला गया है, तो स्पीड चला यहाँ से 80 मीटर प्रति सेकंड यहाँ से निकाला गया है, ठीक बात। चलिए यहाँ पर जोड़ेंगे अगर तो 0 हो जाएगा और 7 3 10 के 0 हासिल का 1 होगा, 5 3 8 1 9 यानी 90 हो जाएगा, सॉरी 900 हो जाएगा, 900/80 हो जाएगा, 900/80। 0 से 0 कैंसिल, अभी कटेगा यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 45 दूना 90, यानी जो इसका टाइम आ जाएगा, समय जो होगा चला वह 45, इधर 45 है, 45/4 हो जाएगा, 45/4, 45/4 सेकेंड का समय आ जाएगा, ठीक। 45/4 सेकेंड, 45/4 सेकेंड ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर होगा।
क्लियर? कोई दिक्कत है बताइए। अगर कोई दिक्कत होती है चिल्ला और आपका कोई सुझाव होता है तो आप लोग दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जो बच्चे ये कहते हैं कि मैथ नहीं समझ में आता, जैसे गीतांजलि जी ने कहा कि सर मैथ नहीं समझ में आता है, तो आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं। आप रेगुलरिटी मेंटेन करिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए, डेली जो वीडियो आ रहा है आपके सामने उसको देखते रहिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे बढ़िया अच्छा तो यही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा, खोजने की भी आवश्यकता नहीं होती है। 4 बजे शाम को आप तैयार रहिए प्रैक्टिस के लिए, जीडी वाले बच्चे जो हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला जो प्रश्न लेते हैं यहाँ पर, प्रश्न नंबर 6, इसको करिए आप लोग, इसको बनाइए। चला देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कि 100 अंकों की परीक्षा में एक छात्र 35 अंक प्राप्त करता है। भाई परीक्षा कितने अंकों का था, 100 अंकों का था। एक छात्र क्या करता है, 35 अंक प्राप्त कर लेता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक, यदि कोई अन्य छात्र उत्तीर्णता से अंकों से 50% अधिक अंक प्राप्त करना चाहता है तो उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे, कितने अंक प्राप्त करने होंगे चला, ये बताना है आपको। यहाँ से चला, यहाँ से हम क्या कर देंगे, उसको छात्र को पास होने का अंक क्या हो जाएगा। भाई वो 35 तो नंबर पाता है, 35 अंक वह प्राप्त करता है, लेकिन 5 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वही 5 अंक अगर पा जाता तो चेला वह पास हो जाता। यानी पास होने के लिए जो अंक हैं कितने हैं, 35 5 40 अंक हैं। पास होने के अंक क्या हैं चेला, तो 40 अंक हैं। अब आगे कहा गया है कि एक यदि कोई अन्य जो छात्र है वह उत्तीर्णता अंकों से 50% अधिक अंक प्राप्त करना चाहता है तो उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए उत्तीर्णता का जो अंक है 40 अंक हैं। अब वो जो दूसरा छात्र है वह उत्तीर्णता से 50% ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाह रहा है, तो 50% ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है, तो इस 50% क्या हो जाएगा, इसका 40 का 50% क्या हो जाएगा, तो 50% निकालेंगे तो 5 चौको 20, यानी 20 अंक वह ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है। तो उससे कितने अंक प्राप्त करने होंगे। भाई 40 तो पास करने के लिए चाहबे करिए, लेकिन 20 अंक ज़्यादा चाहिए उत्तीर्णता से, तो यहाँ पर टोटल उसको कितने अंक चाहिए प्राप्त करना होगा, कितने अंक प्राप्त करने होंगे, 40 + 20 यानी 60 अंक। तो उसको 60 अंक प्राप्त करने होंगे। कितने अंक प्राप्त करने होंगे चला, तो 60 अंक उसको प्राप्त करने होंगे। ठीक है, 60 अंक उसको प्राप्त करने होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप 40 का आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते थे, 40 का 150%, क्योंकि 50% ज़्यादा अंक, 150% निकालते हैं चला तब पर भी वही आएगा, 15 चौको 60 आएगा। यानी उसको कितने अंक प्राप्त करने होंगे, 60 अंक प्राप्त करने होंगे, तब जाके वह उत्तीर्णता से 50% अधिक अंक प्राप्त कर पाएगा। बात समझ पाए हैं। चाहे आप पैसे लगा सकते हैं, डायरेक्ट 150 निकालिए, चाहे 50 निकाल के 40 में जोड़ दीजिए, 50% निकाल के 40 में जोड़ दीजिए, तब पर भी आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये है आपके सामने प्रश्न नंबर 7। बनाइए। तीन मित्र ए बी सी ने एक व्यवसाय में 1 वर्ष के लिए 8, 5, 6 के अनुपात में निवेश किया है। 6 महीने बाद सी अपने पूंजी का आधा निकाल लेता है। कुल 1,12,000 रुपए में से सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, रुपए में बताना है। चलिए 3 लोग हैं यहाँ पर, एक ए है, एक बी है और एक कौन है, तो एक सी है। ये लोग यहाँ पर निवेश करते हैं 8, 5 और 6 अनुपात में, यहाँ पर ये लोग निवेश करते हैं। 6 महीना बाद सी ने अपने पूंजी का आधा निकाल लेता है। 6 महीना बाद यानी 1 साल की बात है, 1 साल यानी 12 महीने तक ए का पैसा लगा रहा और 12 महीने तक बी का पैसा लगा रहा।
लेकिन यहाँ पर चला क्या हुआ, 6 महीना तो ए का लगा रहा है, यहाँ पर 6 महीना यहाँ पर लगा रहा भाई, 6 महीना यहाँ पर सी की पूंजी 6 महीना तक यहाँ पर 6 के हिसाब से लगा रहा, 6 अनुपात में। लेकिन 6 महीना ज्यों ही बीता, अब ये आधा निकाल लिया, यानी 3 अनुपात पैसा इसका लगा रहा इसमें। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। भाई 6 महीना पैसा जो लगा था सी का वह 6 अनुपात था, लेकिन 6 महीना ज्यों ही बीता है वो आधा पैसा निकाल लेता है। अब अगला जो 6 महीना होगा वह 3 ही अनुपात में पैसा उसका लगा रहेगा। क्लियर। तो टोटल यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 12 × 96, या फिर आप गुना ही ना करें, 12 × 96 गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 × 96 संबंधे यहाँ पर हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से क्या हो जाएगा चला, तो 6 दूनी 12, 6 के 36, इधर क्या होगा 36 और 6 × 18, तो 8 6 14 के 4 हासिल का 1, 3 1 4 1 5, 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 हो जाएगा। जो कटने वाला है काट दीजिए, जो कटने वाला है काटेंगे। अगर आप यहाँ से चला इसको काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 3 6 30 बार में, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 7 14। ठीक है, अभी भी ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 16 3 48, 3 दहियम 30, 3 9 27। अब सब खत्म हो गया, अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 16 9 25 और 10 35, तो 35 अनुपात का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, 35 अनुपात का मान कितना है, ये लाभ का अनुपात है। टोटल कितने होते हैं लाभ, 35 अनुपात, तो कितना लाभ होता है, 1,12,000, 1,12,000 की यह बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है सी का हिस्सा बताइए, सी द्वारा कितना लाभ प्राप्त किया गया है। तो सी ने कितना लाभ प्राप्त किया है, 9 अनुपात, तो 9 का मान निकालना है। तो 9 का मान निकालेंगे तो क्या होगा भैया, यहाँ पर 1,12,000 बटे 35 गुना में क्या करना है, 9 कर देना है। गुना में क्या कर देना है चेला, तो गुना में 9 कर देना है। अब एक बात यहाँ से समझिए, गुना में 9 करना है, ठीक है, यानी ऑप्शन जो होगा 9 से कटना चाहिए, जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही आंसर सही होगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 9 से कटने वाला, ये तो 9 से नहीं कटेगा, 8 8 16 2 8 8 16 2 18, ये तो 9 से कट जाएगा, ये 9 से कटेगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा, ये भी क्या है, ये 9 खत्म हो जाएगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब डिजिटल सम उसका 0 होना चाहिए, 0 डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक ही विकल्प का डिजिटल सम 0 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 का आएगा दोस्तों, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप गुना करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पर आप 5 से काटेंगे या 7 से काट दीजिए, 7 पंजे 35, 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, 4 बचेगा, 7 6 42। अभी आप ये हो जाएगा, 5 से काटिए, यहाँ पर ये 3 जीरो तो होगा ना यहाँ पर, 3 जीरो तो यहाँ पर होगा ही, 3 जीरो होगा। 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 3 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 जीरो अभी बचा है, 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, गुना 9 हो जाएगा। 9 दूनी 2 जीरो तो होगा यहाँ पर, 2 जीरो होगा, 9 दूनी 18 के 8 हासिल का 1, 9 3 27, 1 28 हो जाएगा। ठीक है, तो आप गुना करेंगे तब पर भी वही आएगा, डिजिटल सम लगाएंगे तो और आसान हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है चला, बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है आपको समझने में, बताइए भैया। चलिए, बहुत अच्छे से हमने समझाया है आपको, आप जो तरीका चाहें वो तरीका लगा सकते हैं। डिजिटल सम भी आप सीखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है डिजिटल सम। हाँ जी, इसको बनाइए, इस सवाल को बनाइए चला। यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि एक निश्चित मूलधन पर 5 वर्ष और 6 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष दर से साधारण ब्याज का अंतर 26 रुपये हैं, वह मूलधन बताइए। देखिए 5 वर्ष 6 वर्ष के लिए, यानी दोनों का जो ब्याज आएगा कितना परसेंट आएगा,
5 अट्ठे 40। हमने आपको बताया है, जो लोग साधारण ब्याज का क्लास नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिए, उसमें हमने सब कुछ मेंशन किया है, सब कुछ अच्छे से समझाया है। अब अगर आप लोग उसको देख लेते हैं तो ये सवाल आसानी से बना पाइएगा। यहाँ पर देखिए जो ब्याज होता है RT% होता है, यानी R क्या है 8% है, T क्या है 5 है, तो RT यानी 8 गुना 5 यानी 8 पंजे 40%, यहाँ से ब्याज आ गया 40%। एक तो ब्याज यहाँ पर आ गया और एक 6 वर्ष के लिए भी ब्याज है, 6/48 आ गया यहाँ पर 6/48%। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 8%। तो 8% का मान ही यहाँ पर दे रखा है कितना 26 रुपये। 8% का मान कितना है चेला, तो 26 रुपये है। आपसे पूछा है मूलधन बताइए क्या है, तो मूलधन जो होता है 100% होता है, 100% का मान यहाँ पर आपको निकालना है। तो 100% का मान निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पर देखिए 26/8 गुना 100 कर दिया जाएगा। जो कटने वाला है काट देंगे, जैसे यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 बार में इधर कैंसिल हो जाएगा। और 2 से जब काटिएगा यहाँ पर तो 13 दूना 26, 13 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 13 पंजे 65 के 5 हासिल का 6 हो जाएगा, और 13 दूना 26 और 26 6 क्या हो जाएगा 32 यानी 325 इसका आंसर हो जाएगा। जो मूलधन है चला वो 325 रुपए है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। चला यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर इसको बनाइए इस सवाल को और आंसर बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। क्या कहा गया है, एक कार निर्धारित समय से 4 घंटे देरी से निकली, लेकिन 480 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ी। कार का सामान्य गति क्या है, तो कार्य का सामान्य गति बताना है चला। कार का जो सामान्य गति है वह क्या है, इसको आप मेथड से लगाइए चाहे आप ऑप्शन से लगाइए तो आंसर सेम ही आएगा। ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आते हों तो आप ऑप्शन से ही हल कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन से ही हल कर दीजिए। यहाँ पर चला देखिए 480 किलोमीटर की दूरी है, 480 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अगर सामान्य गति की बात करते हैं, कोई भी सामान्य गति ऐसा लीजिए जिससे कट जाए। मान लीजिए यह 40 इसका सामान्य गति है, तो 40 से भाग देंगे, अगर 40 से भाग दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई, यहाँ से क्या निकल रहा है दूरी बट्टे चाल, समय निकलेगा, ये समय निकलेगा यहाँ पर। तो समय हम निकाल रहे हैं, 0 से 0 कटेगा, 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48, यहाँ से 12 घंटे का समय लगेगा। 12 घंटे का समय लग रहा है। सामान्य गति से अगर जाता वह है तो वह 12 घंटे में पहुंच जाता, 12 घंटे में चला पहुंच जाता। लेकिन अगर वही जो है यहाँ पर 480 किलोमीटर की दूरी ही अगर वह क्या हुआ है कि वह 4 घंटा लेट गया है ना चला, 4 घंटा वह लेट गया है, तो वह 10 किलोमीटर अपनी चाल क्या है बढ़ा दिया है। तो ये तो 50 हो जाएगा भाई, 40 था सामान्य गति और 10 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 से 480 कटवा नहीं करेगा, तो नहीं कटेगा, तो इसका मतलब हम इसको नहीं ले सकते हैं। ऐसा लेना है जो कट जाए जिससे। ठीक है, देखिए 480 किलोमीटर की दूरी है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर चला मान लेते हैं अगर 30 इसका सामान्य चाल है, 30 सामान्य चाल है, तो 30 से भाग दीजिएगा अगर, तो कितना हो जाएगा 3 16 3 48, 16 घंटे का यहाँ पर समय लगता है। सामान्य समय 16 घंटे का लगता है। लेकिन ऐसा हुआ क्या हुआ, यहाँ पर ये जो 480 किलोमीटर की जो दूरी है चेला, उसमें जब वह 4 घंटा लेट निकलता है तो ये 10 किलोमीटर स्पीड अपना बढ़ा देता है। तो 30 था 40 कर देता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से जब काटिएगा तो 12 चौक 45, 12 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ से देखिए पहुँचा है कब, 12 घंटे में पहुँचा है। पहुँचना चाहिए था कितने में, 16 घंटे में। तो कितना वह लेट निकला, यहाँ पर कितना लेट निकला है, दोनों का अंतर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी 4 घंटे वह लेट निकला है,
4 घंटे वह देरी से निकला है। ठीक है, तो ये संतुष्ट कर रहा है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए यही इसका सही विकल्प हो जाएगा। बात समझ पाए आप लोग? बोलिए। बोलिए, यहाँ पर कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर इसको बनाइए। इस सवाल को बनाइए चला, क्या होगा इसका सही उत्तर? चंपा प्रकार 1 की चीनी 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है। वह इसे प्रकार 2 की चीनी के साथ मिलाती है, जिसका मूल्य 48 रुपये प्रति किलोग्राम है। पहला प्रकार का जो चीनी है उसका दाम क्या है? 45। दूसरे प्रकार का जो चीनी है 48 रुपये है। दोनों को क्या करती है? यहाँ पर मिक्स्ड कर देती है, मिला देती है। अंतिम मिश्रण का मूल्य 46 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। अंतिम मिश्रण में प्रकार 1 चीनी और प्रकार 2 चीनी की मात्रा का अनुपात बताइए। तो ऐसे कंडीशन, जब भी एक प्रकार का इधर हो और एक प्रकार का कोई वस्तु उधर है, दोनों को मिलाकर एक नया प्रकार बनाते हैं, तो इस कंडीशन में चला हमेशा एलिगेशन लगाते हैं। तो इसमें लगा देंगे एलिगेशन। अब लगाते कैसे हैं एलिगेशन, इसको समझिए। ये फर्स्ट टाइप 1 का जो चीनी है, टाइप 1 का जो चीनी है उसका दाम क्या है? 45 रुपये। ठीक है, 45 रुपये। टाइप 2 का जो चीनी है, टाइप 2 का जो चीनी है, दूसरा प्रकार का जो चीनी है, उसका दाम क्या है? तो उसका दाम यहाँ पर चला क्या है? 48 रुपये। क्या है? 48 रुपये। अब दोनों को मिला देती है। मिलाने के बाद उसका जो फाइनली जो मिश्रण का जो रेट निकलता है वह 48 रुपये के हिसाब से निकलता है। ठीक है, उसका मूल्य क्या हो जाएगा? 48 रुपये। तो दोनों को घटाइएगा, यहाँ पर ऐसे घटाते हैं, ऐसे यहाँ पर घटाते हैं। अरे भैया ये क्या है, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये 48 नहीं है, ये 46 है ना, यहाँ पर 46 है, ये 46 है चला। ठीक है, 46 है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको घटाइएगा, अगर तो घटाएंगे तो क्या होगा? अगर 46 में से 45 गया तो 1 बचेगा, और 48 में से 46 गया तो 2 बचेगा। यानी 2 संबंधी 1 के अनुपात में टाइप 1 टाइप 2 के प्रकार का मिश्रण का अनुपात यहाँ पर निकल जाएगा। 2 संबंधी 1, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला प्रश्न है, इसको लगाइए। देखिए यहाँ पर चला सवाल कुछ इस प्रकार से दिया गया है। रूट यहाँ पर मूल जो है यह 4 है। मूल कितना है? 4 है। इसमें 5 है और इस पे घात क्या है? 12 है। फिर गुना यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गुना क्या है? यहाँ पर √2 है और इस पे घात क्या है? तो 6 है। और बराबर में यहाँ पर दिया गया है कोष्टक में, फिर एक कोष्टक और है, यहाँ पर क्या है? 2 गुना 5 है, इस पे घात 3 है, और इसके बाद कोष्टक है, इस पे घात यक्स है, और यक्स का मान आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, एक करणी हटेगा ना यहाँ पर, तो एक करणी हो जाएगा 1/4। करणी का मान क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। और इस पे घात क्या है? 12 है। इस पे घात 12 है। यहाँ पर 2 पर घात 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पर घात 1/2 हो जाएगा, और इस पे घात क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा चला? तो 5 दूनी 10, 10 पर घात यहाँ पर 3 यक्स हो जाएगा, 3 यक्स। ठीक है, यहाँ से 4 तियाँ 12 और 2 तियाँ 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 पर घात 3 और 2 पे घात 3, यानी देखिए इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर 5 पे घात 3 गुना 2 पर घात 3 बराबर यहाँ पर 10 पर घात 3 यक्स हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक होगा? देखिए जब अगर घात समान होता है तो आधार का गुना कर देते हैं, तो आधार का गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 दूनी 10, तो 10 पे घात 3 हो जाएगा बराबर
10 पे घात 3 यक्स हो जाएगा, 3 यक्स। आधार बराबर है तो चेला घात भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये घातांक क्यों करने का रूल होता है। इधर हो जाएगा 3 बराबर 3 यक्स, ठीक। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यक्स का मान क्या हो जाएगा चेला, तो यक्स का मान 1 हो जाएगा। तो 1 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 1 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लगाइए, इसको लगाइए। देखिए, एक दुकानदार एक क्रिकेट बैट 15% की छूट पर बेचता है, जिसका अंकित मूल्य 30 रुपये है। अंकित मूल्य क्या है, 30 रुपया है, और प्रत्येक बैट के साथ वह 1.5 रुपये मूल्य वाली एक गेंद मुफ्त देता है, और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। प्रति बैट का क्रय मूल्य कितना है। प्रति बैट का क्या बताना है चेला, तो प्रति बैट, हर एक बैट का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए सर, यहाँ पर 30 रुपये क्या है उसका, जो बैट है उसका अंकित मूल्य 30 रुपये है। अब इस 30 रुपये पर वो 15% छूट यानी 85% पर उस बैट को बेच देता है, 85% पर उस बैट को बेचता है, ठीक है। 85% बेचता है अगर, तो यहाँ से काटेंगे, अगर 0 से 0 कैंसिल करेंगे, और 3 5 15 के 5 हासिल का 1 हो जाएगा, और 3 8 24 1 25 हो जाएगा, ठीक है, 25। 10 से भाग करेंगे, 0.1 स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, यानी 25.5 यानी 25.5 रुपये क्या हो जाएगा। देखिए यह विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब ये विक्रय मूल्य किसका किसका है, ये बैट और 1.5 रुपये का यहाँ पर छूट दिया गया, सॉरी 1.5 रुपये का गेंद जो है ये भी मुफ्त में दिया जा रहा है। तो गेंद का मूल्य और प्लस बैट का मूल्य यहाँ पर है, यह गेंद और बैट दोनों का मूल्य है। तो केवल अगर बैट का मूल्य निकालेंगे, ये गेंद और बैट का मूल्य ये है। केवल अगर आप बैट का मूल्य निकालेंगे चेला, केवल अगर आप बैट का मूल्य निकालेंगे तो 25.5 रुपये में से घटा देंगे कितना, गेंद का मूल्य क्या है 1.5 रुपये, तो इसमें से 1.5 रुपये आप घटा दीजिएगा। तो 1.5 जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 24 रुपये हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब ये क्या है, मात्र यानी सॉरी ये केवल और केवल बैट का विक्रय मूल्य है। अब इस पे भी उसको 20% का लाभ होता है। अब 20% का लाभ होता है मतलब यह 120% का मान है, यह 120% का मान है। 120% का मान क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है प्रति बैट उसका क्रय मूल्य कितना होगा, यानी प्रति बैट का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 100% का मान आपको निकालना है। 100% का मान निकालेंगे तो क्या होगा भैया, तो ये 24 बटे में 120 गुना में 100 गुना 100 कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, 2 का गुना 10 में करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा। यानी प्रति बैट का जो क्रय मूल्य है तो अब 20 रुपये है चेला, ठीक है, समझ में आ गया चेला। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके स्क्रीन पर, लगाइए इसको। एक दीवार का आयतन 23,958 सेंटीमीटर है, क्यूब है। आयतन हमेशा क्यूब में होता है। उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई की आधी है। दीवार की चौड़ाई बताइए। देखिए आयतन क्या होता है, LBH होता है। तो LBH का अनुपात यहाँ से निकाल लेंगे। पहले कहा है कि जो उसकी ऊंचाई है उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, जो उसकी हाइट है उसकी चौड़ाई की क्या है, 6 गुनी। अगर चौड़ाई 1 है तो 6 अनुपात हो जाएगा उसकी हाइट, और उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई की आधी है। लंबाई जो है उसकी ऊंचाई की आधी है। ऊंचाई कितना है, 6 है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 3। 3 अनुपात इसका क्या हो जाएगा, लंबाई। 3 अनुपात लंबाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो आयतन क्या होता है, यहाँ से आयतन LBH होता है, LBH होता है। तो यहाँ पर अगर अनुपात हटाते हैं, नियतांक लगा देंगे, नियतांक x लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 6 त्रिक 18, 18 गुना x में 18, तो ये तो 18 ही होगा, और x का गुना 3 में करेंगे
मतलब x का गुना 3 बार करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, x का क्यूब। और इसका आयतन कितना दे रखा है यहाँ पर, 23,958 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से x क्यूब का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 से नीचे भाग कर देंगे। काटिए, यहाँ पर काटेंगे अगर 9 से तो 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 5 बचेगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा, 54, 5 बचेगा, 9 छक्का 54, 1 बचेगा, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एक कम 2, यानी x क्यूब का मान 1331 आ गया। तो 1331 का घनमूल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी x का मान 11 है। दीवार की चौड़ाई पूछा है, b का मान निकालना है, b क्या है, x है, तो x का मान क्या होगा चेला, 11 ही होगा। 11 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। बहुत सी सिंपल सा प्रश्न था, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर इसको बनाइए। एक घनाभ की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। एक घनाभ की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई की क्या है, 3 गुनी है। लंबाई अगर 1 है, लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी, अगर ऊंचाई 1 है तो ये 3 अनुपात क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। घनाभ की चौड़ाई उसकी ऊंचाई तथा लंबाई के योग की आधी है। जो चौड़ाई है चेला, यहाँ पर चौड़ाई जो है ऊंचाई और लंबाई के योग का आधा है। 3 1 4, 4 के आधा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर चौड़ाई हो जाएगा। यदि चौड़ाई का 5 गुना, यदि चौड़ाई का 5 गुना 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए, चौड़ाई का 5 गुना, तो इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पर इसको मान लेते हैं 3x यहाँ पर है अनुपात। भाई ये अनुपात है ना, यहाँ पर अनुपात जब हटाएंगे तो नियतांक लगाते हैं, तो ये 3x हो जाएगा, यह केवल x होगा, यह क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि चौड़ाई का 5 गुना, तो चौड़ाई क्या है, 2x है, इसका 5 गुना जो है वो किसके बराबर है, तो 100 के बराबर है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, 10, x का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x का मान 10 आ गया। तो पूछा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है चेला, तो ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 L का मान क्या है, 3x है, B का मान क्या है, तो 2x है, 3 दूना 6x स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, 6x स्क्वायर यहाँ से हो गया, अब प्लस B का मान 2x, H का मान 1x, 2 एक कम 2 यानी 2x स्क्वायर इधर हो गया, प्लस H का मान x, L का मान 3x, तो इधर से 3x स्क्वायर यहाँ पर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 2 8 3 11 दूना 22, इधर हो जाएगा चला 22x स्क्वायर, तो 22x का मान क्या है, 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, तो 22 गुना 100 करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा विकल्प इसका सही होगा। क्लियर, बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न, इसको लगाइए। रुस्तम और प्रीतम की औसत आयु 30 वर्ष है। प्रीतम और गीतम की औसत आयु 20 वर्ष है। रुस्तम और गीतम की औसत आयु 26 वर्ष है। 5 वर्ष बाद तीनों में सबसे छोटे आयु कितनी होगी। चलिए, यहाँ पर रुस्तम है और कौन है, प्रीतम है, तो इसका युग क्या हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। ठीक है, प्रीतम
और गीतम, तो इसका योग क्या हो जाएगा? औसत कितना है? 20 है, तो 20 दूना 40 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, उसके बाद रुस्तम प्लस गीतम का योग क्या हो जाएगा? 26 दूना 52 यहाँ से हो जाएगा। 26 दूना 52, 26 दूना 52 यहाँ पर हो गया। सबको जोड़ेंगे अगर चेला, अगर सबको जोड़ेंगे तो एक ही व्यक्ति या 2 बार आ जा रहा है, तो इधर से क्या हो जाएगा? 2 आर पी जी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 6 4 10 5 15, यानी 152 इधर हो गया। ठीक है, 2 से काट देंगे, अगर 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 1 बचेगा, 2 6 12। क्या पूछा है? 5 साल बाद तीनों, अच्छा तीनों का हमें आयु निकालना है, तीनों की आयु निकालना है, तो तीनों का पहले आयु निकालिए, तीनों की आयु निकालिए। भाई अगर हम आर का मान निकालते हैं, अगर मान लीजिए हमें आर का मान निकालना है, आर का मान निकालना है, तो पी प्लस जी का मान घटा देंगे, तो 76 में से आप 40 घटाइए, क्या बचेगा यहाँ पर? 36 बचेगा। क्या बचेगा? 36 यहाँ पर बचेगा। ठीक, उसके बाद अगर P का मान निकालेंगे, तो P का मान निकालिए चेला, तो क्या होगा? P का मान निकालेंगे तो R प्लस G का मान घटाइए, 52 घटाएंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 24 बचेगा, 24 बचेगा। अगर चेला हम निकालते हैं यहाँ पर G का मान, यानी गीतम का आयु निकालते हैं, तो आप क्या करिए? R प्लस P का मान घटा दीजिए, 60 घटाएंगे तो यहाँ से 16 बचेगा, 16 बचेगा। अब बोला 5 वर्ष बाद तीनों में सबसे छोटे की आयु कितनी होगी? तो 5 साल इसमें और जोड़ेंगे, क्योंकि 5 साल बाद आयु क्या हो जाएगी इसका? 6 5 11, यानी 41 वर्ष 5 साल का, 41 वर्ष हो जाएगा 5 साल बाद। और कौन? रुस्तम। और 5 साल बाद प्रीतम कितना हो जाएगा? तो प्रीतम क्या हो जाएगा? 29 वर्ष का, 29 वर्ष का। 5 साल बाद गीतम कितने का हो जाएगा? तो 16 5 21 वर्ष का। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? सबसे छोटा कौन है? तो गीतम आ गया सबसे छोटा। तो गीतम का आयु क्या है? 21 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर 1 चला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वो सवाल समझ में आ गया होगा चला, बहुत बढ़िया सा सवाल था, आसान था, लगा भी पाएंगे आप लोग। चलिए इसको बनाइए। इसको बनाइए। कहा है कि एक आदमी 10 घंटे में नाव चलाकर 100 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर जाता है और वापस आता है। गया और आया, 10 घंटा नाव चलाया है। वह समान समय में धारा के दिशा में 12 किलोमीटर या धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा की गति बताइए। अच्छा, यहाँ पर धारा की क्या बतानी है? तो गति बतानी है। देखिए यहाँ से कहा गया है कि समान समय में धारा की दिशा में 12 किलोमीटर या धारा के विपरीत 8 किलोमीटर वह नाव चला सकता है। जब धारा की दिशा में चलेंगे तो चाल क्या होता है? जुटता है। सापेक्षिक चाल, इसका B प्लस W होगा। धारा का विपरीत जब चलेंगे तो B माइनस W हो जाएगा। अब यहाँ से गौर करेंगे, यहाँ से धारा के साथ जब चलता है तो 12 किलोमीटर, वह धारा के साथ चलता है 12 किलोमीटर। तो धारा के साथ 12 किलोमीटर चलता है, तो चाल बट्टे यहाँ दूरी बट्टे चाल निकालेंगे, समय निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ से चाल क्या हो जाएगा? B प्लस का W, क्योंकि धारा के दिशा में जब चलेंगे चाल क्या होता है? जुटता है। ये समय है, ये समय और 8 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में जो समय लगेगा बराबर हो जाएगा। तो धारा के विपरीत जब चलेंगे तो सापेक्षिक चाल इसका B माइनस W हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ से काट के छोटा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12 कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा? गुना करेंगे यहाँ पर, तिर्यक गुना। तो 3 का B माइनस W में करिएगा तो क्या होगा यहाँ पर? तो इधर से हो जाएगा 3B माइनस 3W बराबर इधर 2B प्लस का 2W। ठीक है, यानी B एक तरफ कर देना है, W एक तरफ कर देना है। तो B वाले को जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो 3B में से 2B घट जाएगा, तो बचेगा मात्र 1B बराबर
इधर दो W पहले से है, इस 3 W को जब इधर लेकर जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 2 5 W हो जाएगा, 5 W यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से B और W का क्या निकाल देंगे, अनुपात निकाल देंगे। तो B और W का अनुपात निकालेंगे बोट और वाटर का, तो 5 संबंधी 1 हो जाएगा। क्या होगा, 5 संबंधी 1 होगा, सॉरी 5 संबंधी 1 होगा। ठीक है, 5 संबंधी 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ से अनुपात हटाएंगे तो इधर 5x कर सकते हैं और इधर कर देंगे x। ठीक है, x अनुपात हटाते हैं तो नियतांक x लगा देंगे यहाँ पर। अब यही कहा गया है कि यहाँ पर कहा गया है कि 100 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ चलता है। जब साथ चलेगा तो इसका जो चाल होगा जुटेगा, सापेक्षी चाल। तो 5x प्लस 1x क्या हो जाएगा, 6x। तो यहाँ पर 6x का समय लगेगा, और प्लस धारा के विपरीत जब चलेंगे, धारा के विपरीत चलेंगे, 100 ही किलोमीटर की दूरी भी है तो विपरीत चलेंगे तो चाल घटेगा, तो इधर से हो जाएगा 4x। और टोटल समय कितना लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए दिया है टोटल जो समय है 10 घंटे का समय लग रहा है, 10 घंटा के बराबर है। अब इसी को हल करना है, तो यहाँ पर नीचे क्या कर लीजिए, लसा ले लीजिए। यहाँ से 12x हो जाएगा इसका लसा, 12x यहाँ पर दोस्तों इसका लसा हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, इधर 12x लसा हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 2 बार में जाएगा, 2 का गुना 100 में 200 हो जाएगा। यहाँ पर 200 प्लस 4 तियाँ 12, 3 बार में 300, यहाँ से हो गया। ये किसके बराबर है, 10 के बराबर हो जाएगा। तो इधर से चला क्या हो जाएगा, तो इधर से आप देखेंगे 200 प्लस 300 क्या हो जाएगा, 500। 500 बटे में क्या है, 12 है, 12x बराबर का यहाँ पर 10। 0 से 0 काट देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 से तो 25 दूना 50, 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12। तो x का मान हो जाएगा 25/6, 25/6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछा गया है, क्योंकि धारा की गति पूछा गया है। धारा की गति क्या है, x है, तो x का मान कितना आ गया, 25/6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसको लगाइए। लगाइए इस सवाल को। P अकेला एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि Q अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए R को P और Q द्वारा कार्य पर रखा जाता है। तो R अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा। देखिए P जो है, P अकेले काम जब करता है तो यह 10 दिन में काम को कर सकता है, और Q जब अकेले काम करता है तो Q अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन काम को समाप्त करना है 4 ही दिन में। तो यहाँ पर R को साथ में ले रहे हैं, तो 3 लोग हो गए, या P, Q और R, ये तीनों लोग मिलके काम करते हैं तो काम को 4 ही दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल काम निकाल लेंगे। पहले नंबर टोटल काम क्या हो जाएगा, तीनों का लघुत्तम, तो तीनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या होगा, लसा इसका 60, टोटल कार्य क्या है, 60 है। 10 छक 60, 15 चौको 60, और 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60 यहाँ पर हो जाएगा, 15 बार में जाएगा। ठीक, अब यहाँ से गौर करेंगे। देखिए P का क्षमता क्या है, तो P की क्षमता यहाँ पर 4, Q की क्षमता P की क्षमता 6 और Q की क्षमता 4 है। तीनों की क्षमता 15 है, तो R की क्षमता क्या हो जाएगी, 6 4 10, 10 घटा दीजिए इसमें से, 10 घटाएंगे तो बचेगा क्या, 5 बचेगा, यानी R की जो क्षमता है वह 5 है। अब यही 60 काम 5 की क्षमता से R करेगा, तो 5 12 12 पंजे 60, 12 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का, 12 दिन का। ठीक, अकेले अगर R करता है 5 की क्षमता से तो 12 दिन में काम को समाप्त कर देगा। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए, इस सवाल को बनाइए। यहाँ पर दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। तीनों पाइप
ये तीनों पाइप एक साथ कार्य करते हैं तब टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए 3 पाइप हैं, पाइप ए है, पाइप बी है और पाइप सी है। ये 2 पाइप तो भरने वाले हैं, ये 2 पाइप क्या है भरने वाले हैं, सी क्या है खाली करने वाला। भरने वाला पाइप जो है ये 6 घंटे में ए भर सकता है अकेले, 8 घंटे में बी भर सकता है, लेकिन 12 घंटे में सी क्या कर देता है खाली कर देता है। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी यानी क्षमता क्या है टंकी की, तो तीनों का लॉस लघुत्तम कितना हो जाएगा 12 8 त्रिक 24, लॉस क्या हो जाएगा इसका 24, इसका लॉस हो जाएगा। इसको भाग देंगे 6 चौको 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। अगर तीनों लोग तीनों नल को एक साथ खोल देते हैं तो इसे 24 लीटर पानी को भरने में कितना, 24 लीटर की टंकी की क्षमता है, इसको भरने में कितना समय लग जाएगा। तो 4 3 7 में से 2 घटा देंगे, जो निकाल रहा है खाली करने वाला को घटा देंगे, तो 4 3 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी 24/5 घंटे का समय यहाँ पर लगेगा टंकी को भरने में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया था। एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट देने के बाद घड़ी को 550 रुपये 80 पैसे में खरीदा। यदि पहली छूट 10% थी तो दूसरी क्रमिक छूट का मूल्य क्या है, ये दूसरा छूट बताना है। देखिए यहाँ पर इसका जो अंकित मूल्य है वह 720 रुपये है, 720 रुपये। इस पे एक छूट 10% का है तो बिका कितने में 90% पर, तो 90/100 यहाँ से हो गया। ठीक, और एक छूट यहाँ पर यक्स मान लेते हैं तो बिकेगा कितने में, तो 100 माइनस यक्स में बिकेगा, 100 माइनस यक्स % पर बटे 100 कर देंगे। और कितने में बिक रहा है, तो यहाँ पर बिक रहा है 550.80 में बिक रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए और 100 का गुना कर देंगे यहाँ पर इसमें, तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा। इसको काटेंगे 9 से, 9 छक्का 54, एक बचेगा यहाँ पर हो जाएगा 10, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा 9 दूनी 18, यहाँ से 1 जीरो, अभी भी 9 से कटेगा तो 9 8 72, 9 से काटेंगे 9 छक्का 54, 9 छक्का यहाँ पर 54 हो जाएगा, 9 छक्का 54, 54 और 7 बचेगा हो जाएगा 72, 9 8 72। अब किससे कटेगा, तो 8 से काट देंगे, यहाँ पर कट जाएगा 8 से, 8 एकम 8, 8 छक 48, 8 7 56, 8 है 8 8 64, 4 बचेगा, 8 बचे 40 हो जाएगा। यानी यहाँ से आ गया 100 माइनस का यक्स बराबर 85 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें यक्स का मान निकालना है, तो 100 में से क्या कर दीजिए 85 घटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 15 बच जाएगा। यानी छूट कितने का दिया गया है, 15% का छूट दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, 15%। बात समझ पाए आप लोग, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेट का, करिए इसको। यहाँ पर बोला गया है किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, तो ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर 20% का मतलब होता है 1/5, क्या होता है 1/5 होता है। मतलब यहाँ से है मूलधन अगर 5 है, प्रिंसिपल ये 5 है, अगर प्रिंसिपल यहाँ पर 5 है तो साधारण ब्याज एसआई क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसआई यहाँ पर 1 हो जाएगा, एसआई क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एसआई जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, अब वही फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है PRT बटे 100 होता है। ठीक, तो साधारण ब्याज क्या है 1 अनुपात है
मूलधन यहाँ पर 5 अनुपात है और रेट यहाँ पर निकालना है और समय जो है यहाँ पर समय 5 वर्ष दिया है, बटे क्या कर देना है 100 कर देना है। तो 5 पच्चे 25 चौका 100, आर का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 4%। आर का मान क्या हो जाएगा 4%। आगे फिर कहा गया ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब ये जो ब्याज है, ब्याज जो है 1 रुपये, ये कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर दोस्त वही फार्मूला एक बार फिर लगा देंगे, SI बराबर PRT बटे 100। तो यहाँ पर क्या करना, इस बार SI जो है मूलधन के बराबर का रहा है, हो जा रहा है। तो मूलधन के बराबर मतलब मूलधन क्या है 5 अनुपात है, तो SI भी कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। तो SI 5 हो जाएगा, अब मूलधन तो 5 है, अब दर क्या निकला है 4%। समय पूछा गया है कितने समय में, बटे 100, बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 बार में कैंसिल। तो टी का मान यानी जो समय आएगा चला वो 25 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, 25 वर्ष। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गए हैं। अब आप लोग बता दीजिए 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न बना पाए हैं, आपका स्कोर क्या है। तो चलिए, यहाँ पर आज के लिए आपका सवाल है, अब इसको भी आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। इस सवाल को आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे, इसका जवाब क्या होगा, कौन सा विकल्प इसका सही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहीं तक इसको हम रखते हैं। फिर जो है कल भी आप लोग जुड़िएगा, कल अगला सेट आप लोगों के बीच में मैं लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।